तो आज हम करेंगे नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी राइटर दैट इज़ इवान बोलेंट। लेट्स स्टार्ट। इनका फुल नेम है इवान फ्रांसिस बोलेंट। इन्हें कई बार कहा जाता है इवान एजलिंग बोलेंट। ये कहाँ बोर्न हुए थे? डबलिन आयरलैंड में। इनका डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर 1944 से 27 अप्रैल 2020। 75 ईयर्स ऑफ लाइफ स्पैन। ठीक है, अगर ये आयरलैंड से हैं तो आयरिश राइटर हैं। ठीक है, ये फीमेल हैं तो इनकी वर्क्स में हमें ज़्यादातर क्या मिलेंगे? वुमेन आइडेंटिटी के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये आयरिश पोइट हैं, ऑथर हैं, प्रोफेसर हैं, एसेइस्ट हैं। प्रोफेसर कहाँ के? दैट इज़ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। ठीक है, ये आयरलैंड से जो राइटर्स होते हैं उनके वर्क्स में आयरलैंड के पीपल, उनकी प्रॉब्लम्स की झलक मिलती है। ठीक है, क्योंकि आयरलैंड भी इंडिपेंडेंट नहीं था, यूके की कैद में था वो, तो दे ऑल्सो वॉन्ट देयर लिबरेशन। तो इन सब की झलक इनके वर्क्स में मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, इवान फ्रांसिस बोलेंट के हस्बैंड का नेम केविन कैसे, जो नॉवेलिस्ट हैं। शी इज़ द रेसिपिएंट ऑफ द लेनन लिटरेरी अवार्ड फॉर पोइट्री। हर वर्क डील्स विथ आयरिश नेशनल आइडेंटिटी बिकॉज शी इज़ द आयरिश राइटर। रोल ऑफ वीमेन इन आयरिश हिस्ट्री। इनके वर्क्स में नेशनल आइडेंटिटी आयरिश की दिखेगी एंड रोल ऑफ वीमेन भी दिखेगा आयरिश हिस्ट्री में। पॉइंट्स टू रिमेंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री दैट इज न्यू टेरिटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिश्ड इन 1967। ओके, हम ट्रिक से याद कर सकते हैं कि इनके नाम में लैंड आता है। ठीक है, लैंड किया है न्यू टेरिटरी में, तो याद हो जाएगा कि ये बोलेंट का वर्क है न्यू टेरिटरी। ये एक फुल लेंथ बुक है जिसमें 22 पोइम्स आती हैं। ये किसके बारे में है? वर्क अबाउट आयरिश माइथोलॉजी के बारे में। ठीक है, द क्रिएटिविटी ऑफ आर्टिस्ट एंड हर सेल्फ आइडेंटिटी। नेक्स्ट, अनपॉलिश्ड पोइट्री। उन्होंने एक अनपॉलिश्ड पोइट्री लिखी थी जो मैच्योर नहीं हुई थी। ठीक है, जो 1962 में पब्लिश हुई थी, जो उनके फर्स्ट वर्क से, पर फिर भी हमने फर्स्ट वर्क उनका वही माना जाता है, न्यू टेरिटरी। इनकी कौन सी है अनपॉलिश्ड पोइट्री? द पैम्फलेट ऑफ पोइट्री। 23 पॉइंट्स है, 1962 में आती है। इवान फ्रांसिस बोलेंट वर्क्स डील्स विद आयरिश नेशनल आइडेंटिटी एंड द रोल ऑफ वीमेन इन आयरिश हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है पोइम क्वेरेंटाइन, दैट इज़ 2001 में आती है। ये नॉन ट्रेडिशनल लव पोइम है जो किस कलेक्शन का पार्ट है? कोड कलेक्शन का पार्ट है 2001 में। ये किसके बारे में है? अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ हु आर फोर्स्ड टू मूव नॉर्थ ड्यूरिंग द ग्रेट आयरिश फेमाइन इन 1847। इनकी कुछ पोइट्री कलेक्शंस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पोइट्स डबलिन, ए वीमेन विदाउट अ कंट्री, जो दोनों पब्लिश हुई थी 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट, हर वर्क्स जो क्वारंटाइन जो 2001 में आया, माई कंट्री इन डार्कनेस, जो इसमें फेमाइन की बातें, जो आयरलैंड में अकाल पड़ा था 1847 में, उसके बारे में बात की गई है। इसमें कंट्री आयरलैंड की गुलामी एंड आज़ादी के बारे में बात की गई है। बोथ पोइम्स ग्रेटली रिफ्लेक्ट द हार्डशिप्स आयरलैंड हैज़ फेस्ड। नेक्स्ट वर्क, इन द लोस्ट लैंड, पब्लिश्ड इन 1998। बोलेंट इज इंटेंसली एंगेज्ड विद द एंशियंट बार्डिक लीनिएज, जो पहले से प्रथा चलती आ रही है, इसके बारे में वर्क है। ऑफ हर होमलैंड, गिविंग हर पोइम्स एंड इनएलेक्टेबल मोरल ग्रेविटी। इनके कुछ प्रोज वर्क्स हैं जो नॉन फिक्शन वर्क्स होते हैं। ठीक है, कौन से हैं? अ जर्नी विद 2 मैप्स, बिकमिंग अ वुमेन पोइट, जो 2011 में आया। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये उनका लास्ट प्रोज वर्क है। ओके, द मेकिंग ऑफ अ पोइम, अ नॉर्टन एंथोलॉजी ऑफ पोइटिक फॉर्म्स, 2000। ऑब्जेक्ट लेसन्स, द लाइफ ऑफ द वीमेन एंड द पोइट इन आवर टाइम, इन 1995 में। इनके कुछ फीचर्स हैं। मच ऑफ हर अर्ली पोइट्री फोकस ऑन डोमेस्टिक कंसर्न्स सच एज मैरिज, चिल्ड्रन, हर होम इन अ सबर्ब ऑफ लंडन। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। कल ये तो हुआ हमारा पार्ट 1। कल हम करेंगे इनके वर्क्स जो डिटेल में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू वांट टू गिव सजेशंस, अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।